हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ मत्ती 5 उसकी 27 आयत, जिसमें लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से देखता है तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। आमीन। हालेलुया। आज बहुत से लोग समझते हैं कि व्यभिचार सिर्फ ये है कि अगर किसी के साथ गलत संबंध है, उनके अगर फिजिकल रिलेशन है तो उससे ही व्यभिचार गिना जाता है। अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उसे उसे पाप गिना जाता है। पर नहीं, परमेश्वर हाई होलीनेस की डिमांड करता है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम किसी की तरफ गंदी नज़र से देख भी लेते हो तो तुम उसके प्रति पाप कर चुके हो। तुम अपने मन में पाप कर चुके हो, व्यभिचार कर चुके हो। तो बहुत से लोगों को जब मैं बोलती हूँ कि व्यभिचार पाप है तो वो कहते तुम किस किस लेवल का मतलब व्यभिचार को पाप मानते हो। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, उन्हें लगता है कि सिर्फ किसी के साथ गलत संबंध होना ही व्यभिचार गिना जाता है, पर नहीं। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम किसी की तरफ देख भी लेते हो गंदा तो वो व्यभिचार गिना जाता है, वो पाप गिना जाता है। सो बी होली, क्योंकि परमेश्वर हाई होलीनेस की डिमांड करता है। परमेश्वर जो ये व्यभिचार है, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ पवित्र बनो, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे ऐसे पापों में गिरे, हम ऐसे पाप में रहें, क्योंकि ये पाप हमारी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में ये सीक्रेट सिंस होते हैं, ये जो पाप होते हैं, ये हमारी बहुत सी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करते हैं। जो ब्लेसिंग हमें 1 महीने में मिलनी होती है उसके लिए हमें 1 साल लग जाता है। हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर लोग परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर क्यों मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें मैं क्यों इतने स्ट्रगल के साथ ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी ही गलतियाँ, हमारे ही पाप है जो हमें पीछे रखते हैं, हमारी ही ब्लेसिंग्स को वो ब्लॉक करते हैं। ये छोटे छोटे पाप जो हम करते हैं, परमेश्वर की निगाह में ये पाप गिने जाते हैं। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये चलता है, ये कूल थिंग हम मानते हैं, पर नहीं, ये कूल थिंग नहीं है। ये कोई भी शेखी मारने वाली बात नहीं है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। जब हमारी ब्लेसिंग्स ब्लॉक होती है तो हम सारा दोष परमेश्वर के ऊपर थोप देते हैं कि हे खुदा, तो हमारे साथ ही ऐसा करता है। पर क्यों? वो हमारी ही चीज़ें, वो हमारे ही पाप होते हैं जो हमारी ब्लेसिंग को ब्लॉक करते हैं। बाइबल, तो मैं एक और वचन को पढ़ूंगी, 1 कुरिन्थियों उसकी 6 उसकी 18 आयत, जिसमें लिखा है, व्यभिचार से भागो। अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचारी तो अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है, और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल लेकर खरीदे गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो परमेश्वर की महिमा करो अपने शरीर के द्वारा, अपनी होलीनेस में बढ़ो। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगा। एक होलीनेस कहते हैं ऐसी पावर है, ऐसी पावर है जिसके साथ हम बहुत सारे अटैक ख़त्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से। कोई फेलियर है, कोई हमारी, जब हम होलीनेस में नहीं होते तो बहुत ज़्यादा फेलियर हमारी ज़िंदगी में काम करता है, और हमें लगता है कि ये लिखा गया है इसलिए हमारे साथ हो रहा है। नहीं, ये हमारे ही पाप जो है हमें नाश करते हैं, हमारे ही अभिलाषाएं हमें नाश करती हैं। तो पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है और हमें उसने बुलाया है, हमारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो, अपने टाइम का वेट करो। जैसे मेरे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया नरूला जी हमेशा कहते हैं कि अपने टाइम का वेट करो। परमेश्वर ने अगर हमें बनाया है तो हमारे लिए बेस्ट ही सोचा होगा। तो बाइबल ये भी कहती है कि हम जो कुछ बोते हैं वो कुछ हम काटते हैं। तो हम पाप बोएंगे तो हम जो है फेलियर को काटेंगे। तो हमें हमें देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र रहो तो पवित्र रहो। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जब जब आप जाओगे तब तब हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा। हमें 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 जो है पीसलेस लाइफ मिलेगी जब भी हम परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करेंगे।